नमस्कार बच्चों। ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए या उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण सबसे उज्जवल है, वही पात्र है शुरू से आखिर तक, और इस नाटक की वही नायिका है। तो ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की सर्वाधिक प्रमुख पात्र है। संपूर्ण नाटक उसी के चरित्र के इर्द गिर्द घूमता है। वो है चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता है, परंतु उसका विवाह छल पूर्वक अयोग्य रामगुप्त से हो जाता है। वह अपने वैवाहिक जीवन से पूर्णतः असंतुष्ट है और मन ही मन में चंद्रगुप्त से प्रेम करती। चंद्रगुप्त की सहायता से ही वह अपनी समस्याओं से मुक्त होती है। तो नाटक के आधार पर उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है विवशता और दुख की शिकार। तो नाटक के आरंभ में ही ध्रुव स्वामिनी एक निरह और विवश नारी के रूप में प्रकट होती है। वह अपने वैवाहिक जीवन की विडंबनाओं से दुखी है। उसे पति मिला तो मधप, विलासी, कायर और अयोग्य, और उसका अनमेल राक्षस विवाह उसकी अंतर आत्मा को कचोट रहा है, पर वह सब विवश भाव से सहती है। वह महारानी होते हुए भी सब अधिकारों से वंचित है। वंचित मतलब अधिकारों से रहित। वह एक तरह से बंदी रखी गई है। अपनी विवशता और दुख को प्रकट करते हुए दासी से कहती है, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है। यह तो सवर्ण पिंजर है, यानी राजमहल को सोने का पिंजरा कहती है। अब दूसरी उसकी चारित्रिक विशेषता है पति द्वारा अपमानित है। ध्रुव स्वामिनी का वाग्दान चंद्रगुप्त के लिए हुआ है, परंतु शिखर स्वामी के छल के कारण उसका विवाह रामगुप्त जैसे मधप, कायर, भीरू व्यक्ति से हो गया है, और वह यह समझता है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, अतः वह हमेशा उसकी उपेक्षा करता है, उससे बात तक नहीं करता। यहाँ तक कि सकराज के उस घृणित प्रस्ताव को भी संघर्ष स्वीकार कर लेता है जो उसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को अपनी विलास सहचरी बनाने के लिए भेजा था। यानी कि वह उसको सकराज के शिविर में भेंट कर देता है। और यही नहीं, वह उसके चरित्र पर लांछन लगाकर सदैव उसका अपमान करता रहता है। तीसरी उसकी चारित्रिक विशेषता है पति प्रायण अबला। अबला नारी, अबला माने कमजोर नारी। पति की उपेक्षाओं और अपमानों का शिकार होने पर भी ध्रुव स्वामिनी एक भारतीय पति प्रायण पत्नी है। वह अपने विषम जीवन से भी समझौता करना चाहती है। वह अपने पति के पांव पकड़कर अपने नारीत्व की रक्षा की भीख मांगने में भी संकोच नहीं करती है। वह पूर्ण आत्मसमर्पण करने को प्रस्तुत हो रामगुप्त से कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थिनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। तो इस प्रकार वह पति प्राण का धर्म निभाती है। अगला है आत्मसम्मान की रक्षिता। रामगुप्त ने अपने नारीत्व की भीख मांगते समय ध्रुव स्वामिनी एक अबला नारी के रूप में प्रस्तुत होती है, परंतु जब घोर अपमान के साथ रामगुप्त उसकी प्रार्थना को ठुकरा देता है, तो उसका आत्मसम्मान जागृत हो जाता है और वह स्वयं अपने आत्मसम्मान की रक्षा का भार वहन करने के लिए तत्पर हो जाती है। कहती है, निर्लज्ज, मधप, कलीव, ओ तो तू मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने वाली कोई शीतल मणि नहीं हूं, वो मुझ में भी रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और इसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, और उसकी रक्षा मैं
ही करूंगी। इस प्रकार आत्मरक्षा की कहती है। अगला है तर्कशिला। भ्रूस्वामिनी एक तर्कशील स्त्री है। नाटक में वह अनेक सतलों पर अपने तर्कशील होने का प्रणाम देती है। जब रामगुप्त यह सुनकर कि पहले ध्रुवस्वामिनी का संबंध सकराज से शिथिल हुआ था, सकराज के प्रस्ताव को मानने की कोशिश करता है, तब वह तर्क करते हुए कहती है, महाराज, किंतु मैं यह जानना चाहती हूँ, गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बड़ा है? इसी प्रकार उसकी तर्कशीलता कुछ अन्य सतलों पर प्रकट होती है, जैसे किंतु क्या धूर्त। वह शिखर स्वामी को कहती है ये पंक्तियां, क्या धूर्त होने से ही मनुष्य भूल नहीं कर सकता? आर्य समुद्र गुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? इस प्रकार उसकी तर्कशीलता है। अगला है विद्रोहिणी। विद्रोह का स्वर है। चंद्रगुप्त का सहारा पा करके ध्रुवस्वामिनी का विक्षोभ मुखर हो जाता है। वह न केवल आत्महत्या का विचार बदल देती है, अपितु वीरता पूर्वक चंद्रगुप्त के साथ सकराज के पास जाती है और सकराज को मारने में चंद्रगुप्त की सहायिका बनती है। वह जीवन संघर्ष से घबराती नहीं है। वह पुरोहित को फटकारते हुए कहती है, रोष, हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपास धर्म के नाम पर स्त्री की आत्मीयता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उनका उत्सव भी कितना सुंदर है। अगला हेडिंग है चंद्रगुप्त की प्रेरक। ध्रुवस्वामिनी न केवल स्वयं विरोध और विद्रोह का स्वर प्रकट करती है, अपितु चंद्रगुप्त जब वह अपने भाग्य की विडंबना से मौन रहता है तो वह उसे भी विरोध के लिए प्रेरित करती है। और कुमार, मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। प्रतिवाद माने विरोध करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? झट दो इन लो श्रृंखलाओं को। यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्दैव भी नहीं। सहृदय और करुणामयी ध्रुवस्वामिनी अपने व्यक्तिगत विडंबनाओं से पीड़ित एक शुद्ध नारी के रूप में प्रकट होती है। वही उससे सहृदयता और करुणा भी कम नहीं है। उसमें सहृदयता और करुणा से भरी हुई है। अपने क्षोभ के कारण पहले कोमा को सकराज का शव देने से इनकार कर देती है, परंतु उसके द्वारा प्रेम की दुहाई देने पर थोड़ी ही जलाट के साथ वह उसको शव को ले जाने की आज्ञा दे देती है। कहती है कि जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से कहते हैं इसे ले जाने दो। इस प्रकार निरह, मिहिरदेव और कोमा रामगुप्त द्वारा निर्मम हत्या पर शोक प्रकट करती है। इन प्रसंगों से उसके हृदय में करुणामयी होने का पता चलता है। अगला हेडिंग है उसका चतुर। ध्रुवस्वामिनी चतुर और बुद्धिमान स्त्री है। वह अपनी चतुराई से सामंत कुमारों को ठीक समय पर उचित शब्दों के प्रयोग से अपने पक्ष में कर लेती है। पुरोहित की सहानुभूति अपने प्रति बना लेती है। चंद्रगुप्त को प्रेरित कर विरोध कराती है। शक दुर्ग में स्थिति को सतर्कता से संभाल लेती है। दुर्ग की स्वामिनी बनकर नेतृत्व भी करती है। सच्ची प्रेयसी। ध्रुवस्वामिनी का हृदय एक सच्ची प्रेयसी का हृदय है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता और उसके प्रति उसका सहज अनुराग है। अनुराग मतलब प्रेम है। वह अनेक सतलों पर उसके प्रति अपना अनुराग को प्रदर्शन करती है। जब चंद्रगुप्त अकेले ही सक्शिवर में जाने को बात करता है तो वह उसे अपनी भुजाओं में पकड़कर कहती है, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे शुद्ध निर्बल नार जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। यह कथन से एक सच्ची प्रेरणा भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार उसका पति कलियुग कायर है। ऐसी अस्वाभाविक स्थिति में वह अपने पति से मोक्ष चाहती है और उसके मन में अंतर्द्वंद चलता है कि क्या यह पाप है।
क्या अपने पति से घृणा करना और चंद्रगुप्त से अनुराग रखना उसके मन में कलुष है, पर वह इस स्थिति में पाप नहीं समझती। वह धर्मशास्त्र की व्यवस्था द्वारा रामगुप्त से मोक्ष प्राप्त कर दम लेती है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी के उपयुक्त गुणों और विशेषताओं के आलोक में कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है, जो नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र को प्रेरित करके फल की प्राप्ति कराती है और वह ही इस नाटक का नायक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी का यह चरित्र चित्रण था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आसान है, ये इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। 4 नंबर का या 8 नंबर का आएगा। इसको याद करना है, हेडिंग वाइज करना है। 4 नंबर का है तो 4 हेडिंग डालना, 8 नंबर का है तो 8, 9, 10 डाल सकती है। ओके, धन्यवाद। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है।